एक दादी की अपनी नातिन के लिए सीख, वो भी ऐसी सीख है फ्रेंड्स कि आप भी जब पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी ये स्टोरी सुनकर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक स्टोरी लेकर आई हूँ। मैंने तो ये सुनी है और मेरा मन आज किया कि मैं भी आपको ये जो सामाजिक हमारे समाज में जो चल रहा होता है उस पर मैं भी इस पर आज ये वाली स्टोरी आपको भी सुनाना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, एक परिवार होता है और परिवार में बहन भाई माता पिता दादा दादी संयुक्त परिवार होता है। सारे लोग एक साथ रह रहे हो। जो लड़की होती है वो लड़की सीमा, जिसकी उम्र 20 साल होती है, उसके लिए लड़का देखना शुरू किया जाता है। सीमा पढ़ ग्रेजुएशन कर रही होती है और सीमा फिलहाल मना करती है कि नहीं पापा अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। लेकिन जो दादी होती हैं और जो होते हैं बोले कि नहीं बेटा, पढ़ाई भी कर रही हो, साथ में पढ़ाई चालू है, तब तक देखेंगे लड़का, तब तक बीए फाइनल भी हो जाएगी तुम्हारी और इधर शादी भी सही उम्र में हो जाएगी तुम्हारी, 21-22 में शादी भी हो जाएगी। तो उसके लिए लड़का देखा जाता है। सीमा के लिए जाते हैं ससुराल में लड़का देखने के लिए, जहाँ पर लड़का बताया हुआ था वहां जाते हैं कानपुर, देखते हैं लड़का। जब लड़का देखते हैं, लड़के के सास ससुर ननद जेठ जेठानी पूरी फैमिली होती है। जैसे यहाँ पर ये संयुक्त परिवार था, सारे लोग एक साथ प्रेम से रहते थे, वैसे ही जो ससुराल पक्ष होता है जहाँ लड़का देखने के लिए जाते हैं, वहां पर भी वैसा ही सब कुछ था। पूरी भरी फैमिली थी। तो जो पिता होते हैं खुश होते हैं कि मेरी लड़की एक भरी फैमिली से ही आ रही है, सब लोग साथ में रहने वाले, और हमें ऐसा ही लड़का भी मिल गया है, हमारी लड़की भी बहुत खुश रहेगी आके यहाँ पर। देखते हैं लड़का पसंद आता है। उसके बाद में लड़के को सब कुछ देखने के बाद में बोल देते हैं इस दिन कि आप हमारी बेटी देखने के लिए आ जाना। जो लड़के वाले होते हैं वो जाते हैं सीमा को देखने के लिए। जब सीमा को देखने के लिए जाते हैं तो उनको सीमा बेहद पसंद आ जाती है। सीमा फिरोजाबाद की रहने वाली होती है। उसके बाद में जब पसंद हो जाते है, गोद भराई हो जाती है। गोद भराई होने के बाद में शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है और डेट का टाइम 4 महीने बाद निकलता है। उसी दौरान लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। शादी की एक दिन डेट आ जाती है कि इस दिन शादी है और बारात आती है दरवाजे पर। सारे लोग बहुत खुश होते हैं। जो जोड़ी होती है जयमाला के समय में जितने लोग देख रहे थे सारे बहुत को बोले वाह कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों लोगों की, और सारे लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में जब सुबह पैर पूजन और फेरे का समय होता है, फेरे होते हैं और जो लड़का होता है शादी फेरे होने के बाद में जो कलेवा होता है उसके बाद में लड़का अपने जहाँ उनके लोग थे उनके पास में जो लड़की का जो विदाई का समय होता है, जो लड़की अपने उस समय अपनी माँ भाभी दादी माँ के साथ में होती है और जो सामान आया था ससुराल से उसको सजाया जा रहा था, उसका तैयार किया जा रहा था, उसको सारे गहने पहनाए जा रहे हैं। तो उसको जो साड़ी, जिस साड़ी में वो ससुराल को विदा होने वाली है वो साड़ी पहन रही है, और साथ साथ जो दादी थी लड़की की वो एक सीख भी दे रही है। वहां दादी भी बैठी है, वहां लड़की की भाभी भी बैठी है, वहां लड़की की माँ भी बैठी है। और जाते समय बस अपनी बेटी को दादी एक ही सीख देती है, बाकी माताएं और भी बहुत कुछ अपनी बेटियों को, बेटी को जो सीमा को बताती है उनकी माँ। लेकिन दादी ने एक बात बोली, दादी को बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत अनुभव था फ्रेंड्स। तो दादी माँ ने बस एक ही बात बोली, बेटा सीमा, शादी करके जा रही हो ससुराल, नई जगह है, नए लोग हैं, बस तुम मेरा एक कहना मानना, 1 साल तक, बाकी उसके बाद में हम सब देख लेंगे। तो जो सीमा होती है बोली बोलो दादी क्या कहना मानना है। दादी ने बोला देखो, कितना भी सास कुछ बोले, कितना भी जिठानी कुछ बोले, कितना भी ननद बोले देवर बोले, या कितना भी कोई भी बोले ना कि ऐसा वैसा, तुम जवाब मत देना। तो सीमा बोली दादी कोई ऐसा गलत सलत बोलेगा तो फिर दादी कैसे, मैं कैसे चुप कैसे रह पाऊंगी दादी, वो तो निकल जाएगा मुझसे। तो दादी बोली बेटा, मैं दादी हूँ ना, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा तजुर्बे हैं, तुमसे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है, तो इतना बस दादी का कहना मान लेना बेटा, बाकी सब छोड़ दो। तो जो लड़की होती है ठीक है, दादी बोलती है अगर ऐसा कुछ लगे तो मुझसे बात करती रहना, पर उन लोगों को कभी कोई जवाब मत देना।
लड़की होती है वो, और दादी बोलती ये जो मेरी बात है ना, गांठ बांध लो तुम दुपट्टे में, अपनी साड़ी के पल्लू में इसको बांध लो, और इसको 1 साल तक छोड़ना नहीं है। 1 साल तक ये तुम्हें याद रहनी चाहिए कि हाँ मेरी दादी ने कुछ बोला था, कि जवाब नहीं देना है किसी को, कोई कितना भी कुछ बोलता रहे। लड़की होती है, दादी की बात को सच में वो बांध लेती है। और ठीक है, दादी से बोल देते, दादी वादा रहा, आपने जो बोला है मैं उसको जरूर उसको निभाऊंगी। माँ भी सीख देती हैं अपनी बेटी को कि बेटी आज से तुम्हारा जो नया जीवन है वो उसकी शुरुआत हो रही है बेटा। अपने जीवन में हमेशा अच्छा ही करना, और जो अपने सास ससुर है, जैसे मैं माता पिता हूँ तुम्हारे, वैसे ही वो सास ससुर भी तुम्हारे माता पिता ही, उनको हमेशा मानना, उनकी सेवा करना, उनका आदर सत्कार करना, ये सारी सीख वो माँ अपनी बेटी को देती है। उसके बाद में विदाई का समय हो जाता है, सीमा की विदाई होने लगती है, माँ से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है, दादी से भी रोती है, सारी जो भाई पिता सबको गले लगकर बहुत रोती है, और विदाई हो जाती है। रोते रोते गाड़ी में बैठ जाती है, पति जो होता है वो शांत कराता है। उसके बाद में जब ससुराल जाती है, बहुत अच्छे, सारे लोग बहुत खुश थे, जितने लोग भी बहू को देखने आ रहे थे बोल अरे वाह वाह, बहू तो बहुत खूबसूरत है, बहू तो बहुत सुंदर है, और सीमा बेहद खूबसूरत थी। उसके बाद में कुछ समय हुआ, नाच गाना भी शाम के टाइम में ढोलक बजवाई गई, बहू को नाच गाना आता है कि नहीं आता है। वो सीमा तो नाच गाने में भी बहुत अच्छी थी, और नेचर भी बहुत अच्छा था सीमा का। उसके बाद में सीमा ने नाच भी किया, ढोलक पे भी किया, वैसे भी डांस किया, सारे लोग बहुत खुश की वाह, सर्वगुण संपन्न, मतलब सब कुछ आता है, ढोलक भी, सिलाई बुलाई सब कुछ आता था सीमा को। उसके बाद में धीरे धीरे सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो चले जाते हैं, अब बस घर के ही लोग बचे होते हैं। कुछ कुछ चीजें, देखिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे नई जगह जाते हैं, तो एक पौधे का ही एग्जाम्पल ले लो। आप किसी पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह जगह जमीन पर जब लगाते हैं ना, वो भी एकदम से वो नहीं कर पाता, उसको भी थोड़ा सा समय लगता है उस नई मिट्टी में जड़ जमाने में। तो ये हम तो इंसान है फ्रेंड्स, वही एक लड़की के साथ में भी होता है। तो जो सीमा अपने ससुराल में गई, सीमा कुछ भी, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं जब हम नई जगह पर होते हैं, नहीं इतना जल्दी से सब कुछ बराबर तरीके से, उनके जो तौर तरीके होते हैं नहीं आ पाते हैं, धीरे धीरे ही सीख जाते हैं। तो कुछ गलती हुई सीमा से, तो सीमा को सुनाया गया, देखो इनकी माँ ने यही सिखाया है, इनकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। तो सीमा को बड़ा गुस्सा आता है कि देखो मतलब बात यहाँ पर है ससुराल में, कुछ गलती जब मैं कर रही हूँ तो मुझसे बोलो, मेरे घर वालों तक क्यों पहुंच जाती है लोग, मेरी माँ ने क्या सिखाया है, मेरी माँ ने ये नहीं, वो नहीं। मेरी माँ ने नहीं सिखाया तो कम से कम आप सिखा दो, आपको जो पता है मुझसे गलती हुई तो आप मुझे प्यार से भी समझा सकते हो। सीमा ये सब बस मन में ही अपने चल रहा रही होती है, लेकिन कभी भी सास को जवाब नहीं दिया कि हाँ 1 साल तक, क्योंकि सीमा को याद था कि मेरी दादी ने बोला है कि 1 साल तक बेटा ससुराल वालों को किसी को जवाब नहीं देना है। सीमा शांत रहती है, क्योंकि दादी की जो बात सुन के आई तो उनको पूरा पूरा मानना था, दादी की वो प्रॉमिस जो किया था सीमा ने। उसके बाद में धीरे धीरे फिर जेठानी से कुछ नोकझोंक हो जाती है, जेठानी भी सुना देती है। सीमा फिर अपने आप को वहां पर रोक लेती है और शांत रह जाती है। सीमा दादी से फोन करती है कि दादी आपने मुझे ऐसा वादा दिया है कि यहाँ पर मेरे साथ ही लोग गलत बोल देते हैं और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ दादी, ये कैसा वादा आपने ले लिया है। तो जो दादी होती है बोली बस बेटा शांत रहो तुम, बस 1 साल के लिए, अभी थोड़े दिन हुए तुम्हें शादी के गए हुए बेटा, 1 साल बस मेरा कहना मान लो। जो सीमा होती है बोलती है ठीक है दादी, मैं आपके कहने की वजह से मैं तो शांत हूँ, मैंने तो किसी को पलट के जवाब भी नहीं दिया, उन लोगों ने बोल दिया मैंने सुन लिया, बस यही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बात बखूबी याद है। दादी बोली बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसा ही करोगी। उसके बाद में समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, कुछ ना कुछ वाद विवाद होने लगता है। सीमा उनको टालने की कोशिश करती है कि रह जाने दो जाने दो जाने दो। उसके बाद में कुछ समय होता है कि कुछ ही समय सीमा को भी रहता है कि
कैसी भी करके ये साल मतलब पूरा जो दादी का वादा था वो निकल जाए, ये 1 साल निकले, फिर देखो, फिर मुझे भी आते हैं जवाब देने। इतना ज्यादा इन लोगों ने 1 साल तक, मैं नहीं बोलूँ कुछ भी, लेकिन जैसे 1 साल आया, मैं नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने इतना ज्यादा मुझे वो किया है, बोल बोल करके मुझे परेशान कर दिया है इतना ज्यादा। तो जैसे 1 साल कंप्लीट हो गया, और सीमा ने कहा अब तो 1 साल कंप्लीट हो गया है, जैसी सास जेठानी कुछ ना कुछ, क्योंकि सबसे छोटी थी, तो आए दिन कोई ना कुछ सुना ही देता था सीमा को। तो 1 साल पूरा हो गया, और जैसे ही उन लोगों ने कुछ बोला, सीमा ने फटाक से जवाब दे दिया, क्योंकि जो गलत था वो गलत था, वो फिर कोई भी हो, और गलत चीजें तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो सीमा ने फटाक से जवाब दे दिया, और जिठानी ने जो बोला उसको भी दे दिया। उसके बाद में ससुराल से कॉल जाता है मायके, सीमा के मायके में, कि कैसी बेटी है आपकी, ये तो सबको जवाब देती है और किसी का जवाब ही नहीं उधार दे रही है, ऐसा देखो लड़ रही है हमसे ये। जब ये सब ससुराल में 1 साल बाद जब कॉल जाता है मायके में, तो सीमा की दादी बोली, देखो हमने जो बेटी भेजी थी, हमने तो एकदम सीधी सादी बेटी भेजी थी, ठीक है। अब आप लोगों ने उसको 1 साल रहकर अपने साथ में, हमारे साथ में तो नहीं रही है वो 1 साल में, 1 साल में आप सभी के साथ में रहकर आप सभी ने जैसा उसके साथ में व्यवहार किया होगा, 1 साल में उसने वही सब सीख लिया। अब वो जब आप सब लोगों से वही सब सीख लिया, तो वही सब कर रही है, तो अब हमारी क्या गलती है? हाँ, अगर मेरी बेटी जाते ही आपको जवाब देने लगती, आपसे झगड़ा करने लगती, तब आप मुझे कहने के हकदार थे, और आप मुझे बिल्कुल हक से बोल सकते थे कि आपकी जो बेटी है ऐसी है, वैसी है, झगड़ा करती है, जवाब देती है। लेकिन मेरी बेटी ने 1 साल तक नहीं, कुछ नहीं किया ना, हमारे संस्कार उसने निभाए, आप लोगों को कभी जवाब नहीं दिया। अब जब 1 साल आप सभी के साथ में रह के आप लोगों का सीख गई, आप बोल रही, तो अब मैं उसमें क्या करूं? मुझे भी फ्रेंड्स बहुत, मतलब ये जो किस्सा है, जो कहानी सुनती हूँ, तो बहुत हंसी आती है और अच्छा लगता है वो दादी की सीख को, सच में बहुत मुझे, मतलब आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगी हो आप सभी को तो कमेंट जरूर करना, और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।